लास्ट टाइम का लेक्चर देखो कौन सा है। ये आने पा रही हूँ। और एक और वायर है इंटेलिजेंटली यूज होकर ये जो डिफरेंट कंडक्टिविटीज की वायर्स हैं वो डिफ्यूज होना चाहती है वाटर इनटू कोल्ड है। इस वायर के थ्रू ज्यादा होंगे क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहेंगी होंगे नहीं होना चाहेंगे। यहाँ से लिक्विड ग्लास के मुकाबले में ये महंगा है और इतना पोर्टेबल नहीं है। जेब में पता थर्मोमीटर रखने के लिए चार्जिंग हो रही है जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। कल का लेक्चर देख लिया था ना आप लोगों ने। मेरा तो दिल करता है मैं हर रोज अपलोड कर दूँ, मुझे पढ़ाई लेना पड़े, ठीक है ना, अगर तुम लोग अलाउ करो तो। हाँ जी, हमने पढ़े थे थर्मोमीटर्स और हमने पढ़ लिया लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और हमने पढ़ लिया था थर्मोकपल थर्मोमीटर। आज का थर्मोमीटर है थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और हम पढ़ेंगे लिक्विड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो हेडिंग लिखिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। माइक नहीं लगाया हुआ, आवाज जरा क्लियर नहीं आएगी, सॉरी फॉर दैट। थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जी। आपको पता है थर्मिस्टर का ये सिंबल होता है मार्केट में इस तरह लाइफ लाइक ऐसा होता है, पैलेट शेप का लाइफ लाइक। थर्मिस्टर की प्रॉपर्टीज भी याद है आपको। रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। थर्मिस्टर में क्या होता है, इन थर्मिस्टर द resistance inversely depends on temperature। पता है ना आप लोगों को, रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो थर्मिस्टर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है जब वो कोल्ड होता है, सबको पता है जब थर्मिस्टर कोल्ड होता है उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब ये हॉट हो जाता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्यों होती है, क्यों होती है थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम। वही जब ये कोल्ड होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। जब इस पे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लीविंग होल्स बिहाइंड। पढ़ा था ना। तो क्या बन जाती है, EHPs, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन जाती है। जितने चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं उतनी रेजिस्टेंस कम होती है। ये मैंने ऐसे आपको रिवाइज करवाया। अच्छा अभी क्या करेंगे, ये क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले ये ओम मीटर ले लेते हैं। ये थर्मोकपल है, सॉरी थर्मिस्टर। तीन रीडिंग लेनी होती है तो मैंने क्या किया, साथ लगा दिया इसके ओम मीटर। यहां पे क्या लगा दिया, ओम मीटर। यहां पे लगा दिया ओम मीटर। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस लूंगा 3, प्योर मेल्टिंग आइस पे इसकी रेजिस्टेंस लूंगा। तो प्योर मेल्टिंग आइस, क्रस्ट आइस है, इसमें डिप कर दिया। प्योर मेल्टिंग आइस, प्योर मेल्टिंग आइस। और ये आ जाएगी आपके पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, लोअर फिक्स पॉइंट पे रेजिस्टेंस आ जाएगी। ओम मीटर है ना, रेजिस्टेंस देगा। अब क्या करूंगा, अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग वाटर के थ्रू ऊपर, ये बॉइलिंग वाटर
सो बॉइलिंग वाटर, इसके नीचे बर्नर चल रहा है, जो भी है, स्टीम निकल रही है। यहां जो रीडिंग आएगी वो आ जाएगी रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री की रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, इसको अननोन टेम्परेचर में डिप कर दूंगा। ये अननोन टेम्परेचर है, अननोन टेम्परेचर, और यहां पे रीडिंग आ जाएगी आर थीटा। तीनों रीडिंग्स आ गई, 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, अननोन टेम्परेचर पे, थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर। जी जनाब, अब फार्मूले में डाल देंगे। फार्मूला क्या है बेटा, एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर ओवर 100, ये क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट, ये 100, ये अननोन टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट लोअर फिक्स पॉइंट, रेजिस्टेंस एट अपर फिक्स पॉइंट माइनस रेजिस्टेंस एट लोअर फिक्स पॉइंट। ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस, थर्मोमीटर। जल्दी से कॉपी करें। हाँ जी, ये थर्मिस्टर है, ओम मीटर लगा हुआ, ये ओम मीटर है, ओम मीटर। पहले क्रश्ड आइस में रखा, 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस आ गई। बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखा, 100 डिग्री पे रेजिस्टेंस आ गई। अननोन टेम्परेचर पे रखा, अननोन टेम्परेचर पे वैल्यूज आ गई। फॉर्मूले में डाला तो आ गया रीडिंग, कैलिब्रेट कर लिया आपने इसको। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस लिख देता हूं यहां पे। क्या है ये एडवांटेजेस? वाइड रेंज, इसके थर्मोकपल वाली एडवांटेजेस है, वाइड रेंज। यस, वाइड रेंज, क्विक रिस्पॉन्सिव है, और स्मॉलर हीट कैपेसिटी, स्मॉलर हीट कैपेसिटी, द स्मॉलर हीट कैपेसिटी। और डिसएडवांटेजेस वही है, क्या है, एक्सपेंसिव है, इतना पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके जो थर्मोकपल के एडवांटेजेस हैं वही सीखे। थर्मोकपल और इसमें ये ज्यादा, इसकी हीट कैपेसिटी और कम है। ठीक है, थर्मोकपल के मुकाबले में इसकी हीट कैपेसिटी कम है। सो प्लीज कॉपी करें। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? द रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। मैंने लिखा ही नहीं आपको, लिख लें। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, प्लीज हेडिंग लिखिए। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये होता है जी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। प्लीज ड्रॉ करेंगे भैया जल्दी से। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है प्रेशर वेरिएशन। प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर। प्लीज ड्रॉ करें जरा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें एक मैनोमीटर लगा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर।
और तो थोड़ा हिल गया होगा। इसको ऊपर रख दो यहाँ पे। जी मनाइल क्या कह रही हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिवनेस एंड सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर? ओके बेटा, सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है द चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री चेंज होने से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में जितना चेंज आता है, ज्यादा चेंज आता है तो मोर सेंसिटिव है, कम चेंज आता है तो लेस सेंसिटिव है। ठीक है, क्या होती है सेंसिटिविटी? द चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये होती है सेंसिटिविटी। रिस्पॉन्सिवनेस होती है टाइम, कितना टाइम लेगा रीडिंग लेने। तो जो आपके लिक्विड एंड गैस थर्मोमीटर होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं। बॉडी टेम्परेचर भी लेना हो तो जुबान के नीचे आपको पता है ना, उसको 1 से 2 मिनट के दरमियान रखना पड़ता है, 1-2 मिनट बाद रीडिंग देता है वो। क्लिनिकल थर्मोमीटर भी देर से रीडिंग देते हैं, लेकिन ये थर्मोकपल और ये जल्दी रीडिंग दे देते हैं। जो जल्दी रीडिंग देते हैं वो मोर रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव टाइम के लिहाज से। सेंसिटिविटी का मतलब होता है चेंज इन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। एग्जाम में ड्राइंग नहीं आएगी मेरा बेटा, पता होना चाहिए वैसा होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या करते हैं, अब इसकी कैलिब्रेशन में असल में इसका ये अब सुन ले, ड्रॉ कर लिया अगर आपने, यहाँ पे मरकरी, इसको रेड कर देता हूं, रेड, ये मरकरी है। यहां तक मरकरी इस लेवल तक होनी चाहिए, यहां पे इस ए लेवल तक। ओके, जिस चीज का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ये बल्ब उसकी वो है, प्रोब है, इसको उस पर रखती है। तो पहले हम इस बल्ब को डिप कर देंगे किसमें? प्योर मेल्टिंग आइस में। इसको मैंने ये क्रश्ड आइस है, पहले प्योर मेल्टिंग आइस पे डिप करेंगे और ये प्रेशर मेजर करेंगे। ये हाइट ले लेंगे, ये हाइट आ जाएगी 0 डिग्री पे हाइट आ जाएगी, और प्रेशर निकाल देंगे। प्रेशर एट 0 डिग्री रो जी एच 0 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्योर मेल्टिंग आइस से उसको डिप करेंगे और ये हाइट मेजर कर लेंगे। अच्छा, मरकरी हमेशा इस पॉइंट तक होना चाहिए। अगर इससे नीचे ऊपर होगा तो ये चीज ऊपर स्लाइड हो सकती है, ये जो चीज है ना, ये ऊपर नीचे स्लाइड हो सकती है। मरकरी का लेवल इधर होना चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। बेसिकली इस बल्ब के अंदर गैस है जिसका प्रेशर वेरी होता है टेम्परेचर के साथ। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ दिस गैस, इसके अंदर एक गैस ट्रैप है, इस गैस का प्रेशर वेरी होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो पहले मैंने, और लेकिन इस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बस इस मरकरी को इसी लेवल तक होना चाहिए। ये स्पेस गैस ने ऑक्यूपाई करनी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो 0 डिग्री पे इसको मैंने इस बल्ब को मैंने 10 मिनट तक 0 डिग्री प्योर मेल्टिंग आइस में डिप कर दिया। जहां पे मरकरी आया, ये ए से नीचे या ऊपर आया, तो मैंने इस ट्यूब को ऊपर नीचे मूव किया। ये मूवेबल ट्यूब है, इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और मैंने क्या किया, ये हाइट मेजर कर ली। जब मरकरी इस पोजीशन तक आ गया तो मैंने ये हाइट मेजर कर ली। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी को मैं बॉइलिंग वाटर के थ्रू ऊपर रखूंगा। इसी चीज को मैं बॉइलिंग वाटर के थ्रू ऊपर रखूंगा। हाँ जी, ये पानी, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, नीचे बर्नर चल रहे हैं, बर्नर है, बर्नर। डायग्राम बनानी थी तुम लोगों ने। जब पानी उबल रहा होगा, बॉइलिंग वाटर है, स्टीम निकल रही है, यहाँ स्टीम 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 निकल रही है। जब स्टीम निकल रही होगी, 10 मिनट तक पड़ा रहेगा, तो आप देखिए पहले मरकरी इधर था ना, तो अब स्टीम की वजह से गैस गर्म होगी तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मरकरी लेवल नीचे हो जाएगा। मरकरी इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, नीचे हो जाएगा। तो
तो अभी आपने रीडिंग नहीं लेनी, अब आपने इसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना है कि मरकरी दोबारा इस लेवल तक आ जाए जहां पे पहले था, जहां पे 0 डिग्री पे था। जब मरकरी इस लेवल पर आ जाएगा तो अब आप ये हाइट वेयर कर लेंगे, अभी आ जाएगी H 100 डिग्री। इसको यूज करके आप निकाल लेंगे प्रेशर एट 100 डिग्री किसके इक्वल है, रो जी एच 100 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपने पहले ले ली थी, प्रेशर एट 0 डिग्री, रो जी एच 0 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो रीडिंग आ गई, ये लोअर फिक्स पॉइंट पे प्रेशर आ गया, अपर फिक्स पॉइंट पे प्रेशर आ गया, अब अननोन टेम्परेचर पे प्रेशर लेंगे। अब मैं इसको डिप कर दूंगा, इस चीज को, इसको मैं डिप कर दूंगा अननोन टेम्परेचर में, अननोन टेम्परेचर में इसको डिप कर दूंगा बेटा, मैं इसको डिप करूंगा अननोन टेम्परेचर में। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, इस पानी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ये अननोन टेम्परेचर है। जब अननोन टेम्परेचर में रखूंगा तो ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होगा, या तो मरकरी ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, दोबारा इस ट्यूब को इतना ऊपर नीचे मूव करना है, ये मूवेबल ट्यूब है, ये रबर ट्यूबिंग है, इसको ऊपर नीचे इतना मूव करना है कि मरकरी दोबारा इस लेवल तक आ जाए। तो मरकरी इस लेवल तक आ गया तो मैंने क्या ले ली, हाइट एट अननोन टेम्परेचर, और इसको यूज करके प्रेशर निकाल लिया। प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रो जी एच अननोन माइनस प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, अननोन टेम्परेचर ओवर 100, प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री, प्रेशर एट 100 डिग्री माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री। ये फॉर्मूला यूज करके प्रेशर निकाल लेंगे। इसमें क्या होती है, इसमें गैस होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है। ये मैनोमीटर लगा हुआ है, मैनोमीटर, यू शेप ट्यूब, मैनोमीटर, ये यूज करेंगे हम प्रेशर मेजर करने के लिए, फॉर्मूला ये यूज करेंगे। जी बेटा कॉपीड, डायग्राम कॉपी कर लें, तो ये लिख देंगे, दिस बल्ब इज टर्न बाय टर्न प्लेस्ड इन प्योर मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर एंड अननोन टेम्परेचर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स आर मेजर्ड, दिस हाइट इज मेजर्ड। नोट, हाइट इज ओनली मेजर्ड व्हेन द मर्करी इज एट दिस, इसको x लेवल पर होता है, जब व्हेन मर्करी इज लेवल x। जी क्या फायदा है इस थर्मोमीटर का, दिस थर्मोमीटर इज वेरी एक्यूरेट, वाइड रेंज होती है, वेरी एक्यूरेट होता है, इतना एक्यूरेट होता है कि दूसरे थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने के काम आता है। तो लिख लें प्लीज, इसकी फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। वाइड रेंज, वाइड रेंज, वेरी एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट है कि इट इज यूज्ड टू कैलिब्रेट द अदर थर्मोमीटर्स। It is used to calibrate the other thermometers. But नुकसान क्या है, नुकसान ये है इसका कि बहुत टाइम लेता है और इसकी अपनी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस, अपनी इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये सराउंडिंग से बहुत हीट एब्जॉर्ब करेगा। हाँ जी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस नंबर 1, लेस रिस्पॉन्सिव, लेस रिस्पॉन्सिव, एंड नंबर 2, हायर हीट कैपेसिटी। खुद गर्म होने के लिए सराउंडिंग को ठंडा कर देगा, हायर हीट कैपेसिटी, लेस रिस्पॉन्सिव एंड हायर हीट कैपेसिटी। प्लीज कॉपी करें जल्दी से। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थर्मोमीटर, फिर हमने 4 थर्मोमीटर्स पढ़ लिए, ठीक है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट गैस वॉल्यूम थर्मोमीटर में क्या होता है, प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इस गैस का प्रेशर चेंज होता है, गैस का प्रेशर चेंज होता है, तो सब कुछ नहीं मिटाता था।
जी Sir, if high heat capacity, so how is accurate? छोटी चीजों का टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर रहे, रूम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रही है, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी का टेम्परेचर से फाइंड आउट करते हैं, रूम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, रूम टेम्परेचर के लिहाज से दूसरों को कैलिब्रेट करना है। हाँ जी बेटा, जी बेटा आपने पढ़ा टेम्परेचर को मेजर करने का एम्पेरिकल स्केल। एम्पेरिकल स्केल में हमने ये एज्यूम किया कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लीनियरली वेरी करती है ना। हमने क्या पढ़ा? एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके बेटा, हाँ जी, we discussed what? Empirical scale of temperature। क्या था empirical scale? Unknown temperature over 100, thermometric property at unknown temperature minus thermometric property at lower fixed point, thermometric property at upper fixed point minus thermometric property at lower fixed point। इसमें we assumed, क्या assume किया? We assumed that thermometric property varies linearly with temperature। thermometric property varies linearly with temperature। हमने ये assume किया कि जैसे यहां पे thermometric property है और यहां पे temperature है, ये 0 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। हमने अज्यूम किया कि 0 तक 100 तक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऐसे वेरी कर रही है लीनियरली, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। किसी में लीनियरली वेरी कर रही होती है, किसी में यूं वेरी कर रही होती है, किसी में यूं करके यूं वेरी कर रही होती है। तो अब जब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी नहीं करती तो क्या होता है? लोअर फिक्स पॉइंट को तमाम लोअर फिक्स पॉइंट बताएंगे। एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर्पल से रिप्रेजेंट की है, एक मैंने येलो से ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया और एक व्हाइट से रिप्रेजेंट की है। 3 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। अब देख सकते हो कि सबका कॉमन पॉइंट क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट पे भी तीनों ग्राफ मिल रहे हैं और अपर फिक्स पॉइंट पे भी तीनों ग्राफ मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लोअर फिक्स पॉइंट को 0 डिग्री को सब 0 बताएंगे, 100 डिग्री को सब 100 बताएंगे, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंट बताएंगे। देखिए ना, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ही थर्मोमीटर, एक ही टाइप के थर्मोमीटर है। यहां पे देखो, इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये बताएगा टेम्परेचर कम, ये थोड़ा ज्यादा, ये उसी टेम्परेचर को ज्यादा बताएगा। देखो ये एक जगह पे नहीं है। अगर ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स है, एक थर्मोमीटर इसका इतना टेम्परेचर बताएगा, उसी टेम्परेचर को ये इतना बताएगा, उसी टेम्परेचर को इतना बताएगा, तो सही रीडिंग नहीं आएगी। अच्छा, एक नुकसान, इसका एक नुकसान ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। हम क्या अज्यूम करते हैं? डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये एम्पेरिकल स्केल इसी अजम्पशन पे बेस करता है। अब इसका नुकसान क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट को तमाम लोअर फिक्स पॉइंट बताएंगे, 0 डिग्री बताएंगे, अपर फिक्स पॉइंट को तमाम थर्मोमीटर अपर फिक्स पॉइंट बताएंगे। अच्छा, और इतना ही एक्यूरेट भी नहीं है। इसके जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है, ये इतने एक्यूरेट नहीं है। इसमें मैटर की सिर्फ 2 स्टेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। तो हम एक और स्केल बनाते हैं जो ज्यादा एक्यूरेट है, उसका नाम है थर्मोडायनामिक स्केल। थर्मोडायनामिक स्केल जो है ना, वो किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस नहीं करेगा, वो आइडियल गैस PV = nRT पे बेस करेगा। ठीक, आइडियल गैस बिहेवियर ऑब्वियसली एक्यूरेट होगा। और उसका जो फिक्स पॉइंट है ना, वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होता है जिससे मैटर के 3 स्टेट्स में थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। ये जो एम्पेरिकल स्केल है ना, ये लोअर फिक्स पॉइंट पे और मेल्टिंग आइस, जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो आइस का टेम्परेचर भी 0, पानी का टेम्परेचर भी 0, मैटर की 2 स्टेट्स में थर्मल इक्विलिब्रियम है। अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस।
में पानी का टेम्परेचर भी 100, स्टीम का टेम्परेचर भी 100, मैटर की दो स्टेट्स पे थर्मल इक्विलिब्रियम है। लेकिन जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उससे मैटर की 3 स्टेट्स पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पहले इसकी बात करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है, TR ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 273.15 केल्विन। It is the fixed temperature at which 3 states of matter, that is solid, liquid and gas, solid, liquid and gas are in thermal equilibrium। थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, अच्छा परेशान ना हो। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कैसे अचीव करते हैं, ये डबल वॉल्ट सेल होता है। ये ट्यूब नहीं है, डबल वॉल्ट कंटेनर है, इसमें पानी होता है और यहां पे क्या होता है, वाटर वेपर्स। इस पूरे को बोलते क्या है, ट्रिपल पॉइंट सेल, ट्रिपल पॉइंट सेल, ट्रिपल पॉइंट सेल। इसके अंदर मैं डाल देता हूं फ्रीजिंग लिक्विड। क्या डाल दिया, फ्रीजिंग लिक्विड डाल दी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फ्रीजिंग लिक्विड, इसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहां पे आइस भी नजर आ रही है आपको, आइस की लेयर है, आइस बन गई, आइस भी है, पानी भी है और वेपर्स भी है, और तीनों का टेम्परेचर क्या है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब फ्रीजिंग लिक्विड डालेंगे ना, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आइस नजर आने लग जाएगी। जब ये आइस भी है यहाँ पे प्रेजेंट, पानी भी है और वेपर्स भी है, तीनों का एक ही टेम्परेचर है। कितना है टेम्परेचर, इतना, देखो 2 dP तक प्रिसाइज है, 2 डेसिमल प्लेस, 273.15 केल्विन, इतना ज्यादा प्रिसाइज है। इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो होता है, इट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर एट व्हिच 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किस में हम फाइंड आउट करते हैं, ट्रिपल पॉइंट सेल में। तो थर्मोडायनामिक स्केल का प्रॉब्लम आ गया, एम्पेरिकल स्केल का एक प्रॉब्लम आ गया। एम्पेरिकल स्केल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस करता है और जो आमतौर पे टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी नहीं करती। उसका नुकसान क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को हर थर्मोमीटर सही बताएगा, लेकिन बीच के टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर को कोई 20 बताएगा, कोई 19 बताएगा, कोई 21 बताएगा, सेम नहीं बताएगा। तो एक नुकसान हो गया, और वो इतना एक्यूरेट भी नहीं होता, क्योंकि जो एम्पेरिकल स्केल होता है उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री, उसमें भी मैटर की 2 स्टेट पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, और अपर फिक्स पॉइंट में भी मैटर की 2 स्टेट पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो अब हमने एक और नया स्केल बना लिया, थर्मोडायनामिक स्केल। व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्केल? थर्मोडायनेमिक स्केल क्या होता है, पहले रट्टा लगाना। अननोन टेम्परेचर ओवर 273.15 PV at unknown temperature, PV at triple point of water। ये क्या है, पहले कॉपी करें रट्टा हमारी, थर्मोडायनेमिक स्केल। It is not based on any thermometric property, but it
is based on the properties of ideal gas. Or its fixed point is triple point of water which is more accurately achievable. So summary क्या है? It is more accurate. This scale is more accurate. इसको आपने रट्टा मारना है, फिर समझाता हूँ थोड़ा तुम्हें. कम है जी बेटा जल्दी करें प्लीज. ये रट्टा मारने में मैं समझाता हूं ताकि रट्टा इजी हो जाए. एम्पेरिकल स्केल एंड थर्मोडायनामिक स्केल. ये थर्मोडायनामिक स्केल है, ये इसका फार्मूला है और ये ज्यादा एक्यूरेट है. अब ये क्या है समझाता हूं, पहले कॉपी कर लीजिए. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस वाली चीज है. प्रेशर एंड वॉल्यूम या अननोन टेम्परेचर है. कॉपी करें तो बताएं जल्दी से, फिर बताओगे कॉपीड और नॉट. जी बेटा अब बात ये है, सुनिए जरा गौर से. ये रट्टा लगा दिया, ये काफी है. रट्टा लग जाएगा तो नंबर आ जाएंगे. एक दफा एक क्वेश्चन आया पूरे 15-20 सालों में कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल ओवर एम्पेरिकल स्केल. तो आपने बनाया इट इज मोर एक्यूरेट, एक नंबर आ गया बस. ओके अब जरा सुनिए गौर से. होता क्या बेटा, एम्पेरिकल स्केल क्या था? व्हाट वाज एम्पेरिकल स्केल? जरा गौर से सुनिए. एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या था? अननोन टेम्परेचर ओवर 100, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज था. Is this volume of ideal gas? आइडियल गैस का ही है. आइडियल गैस की प्रॉपर्टी यूज होती है इस थर्मोमीटर में. और थर्मोडायनामिक स्केल क्या है? थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑब्वियसली. ये भी स्केल ऑफ टेम्परेचर ये होता है 273.15 और होता है पीवी एट अननोन टेम्परेचर और पीवी एट ट्रिपल पॉइंट. अब जरा कंपेयर करते हैं, सुनिए जरा गौर से. एक मिनट के लिए भी बात सुनिए जरा. ये होता है अननोन टेम्परेचर दोनों में. ये क्या है? अननोन टेम्परेचर. ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट्स. ठीक है. ये होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर माइनस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स पॉइंट, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अपर फिक्स पॉइंट माइनस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट लोअर फिक्स पॉइंट. है ना? अच्छा, इसके जो थर्मोडायनेमिक स्केल का जो फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट असल में क्या होते हैं इसके फिक्स पॉइंट्स? सुन लें. इसके फिक्स पॉइंट्स होते हैं नंबर 1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. कितना होता है? 273.15 Kelvin. और दूसरा पता क्या होता है? दूसरा होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन.
अभी बस लिख लो जरा, समझाता हूँ, सुनिए मेरी बात रहा, प्लीज लिखे भी ना तो वो भी खैर है, ना भी लिखो, समझ लो प्लीज। देखो अब ये इसका एक फिक्स पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो, तो इन दोनों का डिफरेंस ये होगा 273 माइनस जीरो ये रहेगा, ये भी तो वही था डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री 100 आ गया था, यहाँ पे 273.15 माइनस 0 ये याद आएगा। अच्छा आगे क्या होता है, आगे जो हम नहीं लिखते, PV at unknown temperature minus pressure at volume at lower fixed point 0 Kelvin absolute zero at absolute zero minus PV at absolute zero। देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी अननोन टेम्परेचर माइनस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लोअर फिक्स पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर एट वॉल्यूम एट अननोन टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट जीरो, वो तो पुत्र होगा ही जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किसी गैस का प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, जीरो होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो हम ये लिखते ही नहीं है, तो हमारे पास जस्ट ये फॉर्मूला रह जाता है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आइडेंटिकल है। देखो यहाँ पे ये भी अननोन टेम्परेचर, ये भी अननोन टेम्परेचर, ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट, ये भी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट। इसका अपर फिक्स पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, लोअर फिक्स पॉइंट उसकी जरूरत ही नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो, वो तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना आइडियल गैस में, उससे याद रखें। प्रेशर एंड वॉल्यूम एक गैस का निकालेंगे अननोन टेम्परेचर पे, प्रेशर एंड वॉल्यूम निकालेंगे ट्रिपल पॉइंट पे, और ये रीडिंग ले लेंगे। कैसे इसको यूज करेंगे, एक मिनट के लिए सुन लें, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूं, शायद ये एफएससी में हो तो इसके बता देता हूं मैं आपको। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो हम ये जो अंदर गैस है ना बेटा, प्लीज वेट सुन लिया जरा, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो अंदर गैस है ना, इस गैस को एज्यूम करते हैं आइडियल, तो इसका वॉल्यूम तो ये है, इसका वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ना यहां से लेके यहां तक, इसके वॉल्यूम को मैंने एज्यूम कर लिया, इसका वॉल्यूम भी है। तो पहले मैं इस गैस का प्रेशर निकाल लेता हूं। कैसे निकालता हूं प्रेशर, सुनिए, मैं इसका प्रेशर निकाल लेता हूं, ट्रिपल पॉइंट सेल में डिप कर देता हूं उसको। ये ट्रिपल पॉइंट सेल है जिसकी यहां पे आइस भी है, पानी भी है और वेपर भी है। ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट सेल, ट्रिपल पॉइंट सेल। ट्रिपल पॉइंट सेल में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर, वॉल्यूम तो भी है ना, तो मेरे पास प्रेशर आ जाएगा, इसका प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगी ना रोजियस, तो ये आ जाएगा। अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, अब ये ट्रिपल पॉइंट सेल हटा दूंगा, जो मैंने अननोन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर निकालना है, रूम टेम्परेचर, मैं इसको हटा रहा हूं, ट्रिपल पॉइंट सेल को हटा रहा हूं, ट्रिपल पॉइंट सेल को हटा दिया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रूम टेम्परेचर, रूम में पड़ा हुआ है, अननोन टेम्परेचर रूम में जो मैंने फाइंड आउट करना है, तो अननोन टेम्परेचर पे मेरे पास ये हाइट आ जाएगी और प्रेशर आ जाएगा, बेटा नहीं करो प्लीज, प्रेशर आ जाएगा इस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, ट्रिपल पॉइंट सेल का फॉर्मूला क्या है, अननोन टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक स्केल क्या है, 0.15 इज इक्वल टू PV, क्या था PV एट अननोन टेम्परेचर और PV एट ट्रिपल पॉइंट। अब इस गैस का वॉल्यूम तो दोनों किससे से सेम है ना, तो VV से कट जाएगा, तो अगर फॉर्मूला क्या रह गया थर्मोडायनेमिक स्केल का, 273.15 प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ये जो टेम्परेचर आएगा, दिस टेम्परेचर विल बी एक्यूरेट, एक्यूरेट। तो मैं क्या करता हूं, प्रेशर एट वॉल्यूम, आइडियल गैस को तो नहीं ले सकता मैं, इस गैस को आइडियल एज्यूम करता हूं। आइडियल गैस की क्लोजर कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है मेरे ख्याल से, इसके अंदर हीलियम गैस अगर हम यूज कर लें तो उसका मैं प्रेशर ले लूं अननोन टेम्परेचर पे और उसको ट्रिपल पॉइंट में डिप करके उसका प्रेशर ले लूं, तो ये होता है ना PV एट अननोन टेम्परेचर, PV एट ट्रिपल पॉइंट। वॉल्यूम तो दोनों के इसमें सेम है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। बेसिकली मैं इस गैस का टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहा हूं, इस गैस को आइडियल एज्यूम कर रहा हूं, तो VV से कट जाएगा, PV को एनआरटी होता है, तो प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। और मुझे दो प्रेशर की रीडिंग्स चाहिए, इस गैस के प्रेशर की दो रीडिंग्स चाहिए, एक अननोन टेम्परेचर पे, एक ट्रिपल पॉइंट पे, बस, और ये फॉर्मूला चाहिए। तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्केल। इट इज मोर एक्यूरेट। व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, एक बात,
और its upper fixed point is its fixed point is triple point of water, which is more accurately achievable because 3 states of matter are in thermal equilibrium. तो बस ये आपको पता होना चाहिए. और रट्टा तो काफी है इतना. एम्पेरिकल स्केल ये होता है, थर्मोडायनामिक स्केल ये होता है, और ये एक्यूरेट होता है. बस ये एम्पेरिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर है, ये थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि आइडियल गैस की प्रॉपर्टी पे बेस करता है. और इसका फिक्स पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है जिसमें मैटर की 3 स्टेट में थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, और वो मोर एक्यूरेटली अचीवेबल है. ठीक है जी, इसको याद कर लें. व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्केल? ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको और पता होना चाहिए एक्यूरेट. बस. थैंक यू स्टूडेंट्स.